नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में दोस्तों हम अध्ययन करने जा रहे हैं विज्ञान के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। दोस्तों मैं क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में हम विज्ञान के टोटल 100 क्वेश्चनों को अध्ययन करेंगे। 100 क्वेश्चन में हमने शामिल किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के उन क्वेश्चनों को जो एग्जाम में ट्रेंडिंग में रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, टू द पॉइंट बात कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। काफ़ी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों याद रखिएगा टेलीविजन के जो आविष्कार हैं दोस्तों जे.एल. वेयर्ड, मोस्ट आईएमपी है, लगाइएगा इसको और नोट डाउन कर लीजिएगा। और जी हाँ दोस्तों, कॉपी और कलम जरूर आप उठा लीजिएगा, 15 से 20 मिनट तक आप वीडियो में जरूर बने रहिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राडार का आविष्कार किसने किया था। तो राडार का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, टेलर एवं आपको याद रखना है यंग। क्लियर है, टेलर एवं यंग के द्वारा राडार का आविष्कार किया गया था दोस्तों। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण की खोज, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आप लगाइएगा। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी दोस्तों, याद रखिएगा न्यूटन। जी हाँ, न्यूटन ने अपनी पुस्तक में नियमों का उल्लेख किया है, जो 3 नियम दिए थे गति के संबंध में, है ना। इनकी पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया, याद रखिएगा। प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में नियमों का उल्लेख किया गया है, गति के 3 नियमों का। इसके साथ साथ ये न्यूटन जो है भौतिकी के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं दोस्तों। क्लियर है। तो गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी, न्यूटन ने दोस्तों। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, सिरका और अचार में जो अम्ल पाया जाता है वो एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर 100 क्वेश्चन अध्ययन करने जा रहे हैं, थोड़ा सा फास्ट रहेगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 100 क्वेश्चनों को अध्ययन करेंगे, थोड़ा सा स्पीड रहेगा वीडियो, तो थोड़ा सा आप बुक उठा लीजिएगा, कॉपी और कलम उठाकर बैठिएगा। जो आईएमपी है उन्हें नोट डाउन करते जाइएगा। नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल होता है दोस्तों, याद रखिएगा साइट्रिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल, आईएमपी लगाइएगा। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। दूध में खट्टा होता है, दूध देखिए, दूध जो खट्टा होता है वो उसमें उपस्थित लैक्टिक अम्ल के कारण होता है दोस्तों। याद रखिएगा, दूध के जो खट्टा जो आपको कभी महसूस होता है तो उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, जिसकी वजह से दूध खट्टा होता है दोस्तों, है ना। और याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी नहीं पाया जाता, ये भी आपको याद रखना है ना। विटामिन सी की मात्रा इसमें दूध में नहीं देखने को मिलती है आपको। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, वहीं हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। मतदाताओं के हाथ में लगाए जाने वाली स्याही होती है। तो मतदाताओं के हाथ में जो लगाई जाने वाली स्याही होती है उसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट। जी हाँ दोस्तों, सिल्वर नाइट्रेट, नोट डाउन कर लीजिए, आईएमपी है दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, नोट डाउन कर लीजिए, आईएमपी है दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, प्याज व लहसुन में गंध होता है। दोस्तों याद रखिएगा, प्याज और लहसुन में गंध जो होता है वो पोटेशियम की वजह से होता है ना। पोटेशियम विशेष रूप से आप याद रखेंगे दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, किरणों, एक्स किरणों की बात कर रहे हैं। एक्स किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, याद रखिएगा, एक्स किरणों की खोज रोंटजन नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई थी, विशेष रूप से याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए, आईएमपी है दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन है, स्कूटर के आविष्कारक कौन थे दोस्तों, ब्रॉड शॉ, है ना। याद रखिएगा, ब्रॉड शॉ द्वारा स्कूटर का आविष्कार किया गया था, आईएमपी है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर रिवॉल्वर के आविष्कारक की बात कर रहे हैं। तो रिवॉल्वर के आविष्कारक हैं कोल्ट। याद रखिएगा, कोल्ट जो है रिवॉल्वर के आविष्कारक हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई। जी हाँ, आईएमपी लगाइए दोस्तों और नोट डाउन करिएगा कॉपी में दोस्तों, है ना। समुद्र की गहराई नापते हैं किस में, फेदोमीटर में। समुद्र की गहराई किसके द्वारा मापी जाती है, फेदोमीटर नामक यंत्र से मापी जाती है, मोस्ट आईएमपी है, नोट डाउन कीजिएगा, है ना। डीएनए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डीएनए संरचना का मॉडल दिया था। तो डीएनए जो संरचना का मॉडल दिया गया था दोस्तों, ये वॉटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था, मोस्ट आईएमपी है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व कौन सा है दोस्तों। याद रखिएगा, प्रयोगशाला में बनने वाला जो तत्व है वो है आपका यूरिया, विशेष रूप से याद रखिएगा, यूरिया, है ना। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व था दोस्तों यूरिया। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, टेलीफोन के आविष्कारक कौन है। तो टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल हैं, आपको याद रखना है ना।
नेक्स्ट देखिएगा, वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन सा दोस्तों? तो भारत द्वारा छोड़ा गया जो पहला उपग्रह था दोस्तों, ये था आर्यभट्ट। जी हाँ, 19 अप्रैल 1975, है ना, 19 अप्रैल 1975 को यह उपग्रह छोड़ा गया था। आपको याद रखना है, भारत का पहला उपग्रह था दोस्तों आर्यभट्ट। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, वहीं हम बात कर रहे हैं पेनिसिलिन की खोज। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी दोस्तों? आईएमपी है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है दोस्तों, तो आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्लियर है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम आपको याद रखना है दोस्तों। क्लियर है, चलेगा नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, वहीं हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, चेचक के टीके की खोज किसने की थी दोस्तों? तो चेचक के टीके की खोज की थी जेनर डाय, जेनर ने की थी, विशेष रूप से आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, वहीं हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, सारे के सारे वन लाइनर फैक्ट हैं दोस्तों, है ना, वन लाइनर क्वेश्चन रखा है, जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, जल्दी कवर कर लेंगे वीडियो में, है ना, सारे क्वेश्चनों को। चलिएगा, जीव विज्ञान के जन्मदाता कौन थे दोस्तों? देखिए, जन्मदाता की बात कर रहे हैं जीव विज्ञान के, तो जीव विज्ञान के जन्मदाता हैं, आपको याद रखना है अरस्तु, है ना, एरिस्टोटल जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, आप याद रखेंगे। क्लियर है, चलेगा नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? तो डायनामाइट के आविष्कारक की हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर डायनामाइट के जो आविष्कारक है अल्फ्रेड नोबल हैं दोस्तों, है ना, राइट ऑप्शन आप लगाइए अल्फ्रेड नोबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला आदमी कौन था दोस्तों? चंद्रमा पर उतरने वाला, अंतरिक्ष की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला जो व्यक्ति था दोस्तों, नील आर्मस्ट्रांग, है ना, याद रखिएगा दोस्तों, नोट डाउन कीजिएगा, नील आर्मस्ट्रांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन है दोस्तों? देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति और चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति दोनों में कन्फ्यूज रहते हैं दोस्तों, तो आपको क्लियर करके रखना है, अंतरिक्ष पर जाने वाले पहले जो व्यक्ति हैं वो यूरी गागरिन है दोस्तों, है ना, यूरी गागरिन है, और आपको चंद्रमा पर जाने वाले व्यक्ति हैं वो आपके कौन है? नील आर्मस्ट्रांग। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ रहे हैं, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है दोस्तों? याद रखिएगा, सबसे बड़ी हड्डी है मानव शरीर की, अगर हम बात करें फीमर, फीमर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, जो कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है दोस्तों, कहाँ पर? जांघ में, है ना, विशेष रूप से याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, वहीं हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो आपको याद रखना है, सबसे छोटी जो हड्डी है वो स्टेप्स है, जो आपकी कहाँ पर पाई जाती है? कान पर पाई जाती है, विशेष रूप से याद रखेंगे। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है दोस्तों? जी हाँ, संसार का सबसे बड़ा जो पुष्प है उसका नाम है रेफ्लेशिया। क्या नाम है? रेफ्लेशिया, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है या कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 की बात कर रहे हैं, है ना, कम्प्लेक्स विटामिन है जिसमें क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, एनीमिया किस विटामिन से ठीक होता है दोस्तों? याद रखिएगा, एनीमिया किस विटामिन से ठीक हो जाता है? तो एनीमिया जो विशेष रूप से रोग है ये विशेष रूप से आयरन की कमी से होता है, और ये ब्लड में होने वाली बीमारी आपको याद रखना है ना, विशेष रूप से आपको याद रखना है, ये जो है विटामिन B12 की से ठीक हो जाता है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा विशेष रूप से। नेक्स्ट देखिएगा, वहीं हम बात कर रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों? याद रखिएगा, विटामिन A की कमी के कारण होता है रतौंधी रोग, विशेष रूप से आपको याद रखना है ना। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, वहीं हम बात कर रहे हैं कि विटामिन B की कमी से होने वाला कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B की कमी से होने वाला रोग होता है B फॉर, आपको याद रखना है यहाँ पर बेरी रोग, है ना, मोस्ट IMP है, नोट डाउन कीजिएगा। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों? तो टाइफाइड से जो अंग प्रभावित होता है वो आपका आंत प्रभावित होता है दोस्तों। और साथ में आपको याद रखना है कि आपका जो पीलिया होता है दोस्तों, पीलिया एक खास बीमारी है, और पीलिया से प्रभावित जो अंग होता है वो आपका यकृत होता है, लीवर होता है दोस्तों। तो दोनों क्वेश्चन आप याद रखेंगे। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर के द्वारा की गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, IMP है, नोट डाउन कीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ रहे हैं, हैजा व टीबी के जीवाणु की खोज किसने की थी? तो हैजा व टीबी के जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई थी 1982 में दोस्तों, है ना, याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए आप दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है IMP है दोस्तों, यहाँ पर बात कर रहे हैं रक्त में पाया जाता है, क्या पाया जाता है रक्त में लोह तत्व पाया जाता है, आयरन पाया जाता है दोस्तों, आपको याद रखना है ना, विशेष रूप से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, एक्स किरणें हैं, एक्स किरणें दोस्तों याद रखिएगा, एक्स किरणें जो हैं, गामा किरणें हैं, ये सारी जो किरणें हैं दोस्तों ये विद्युत चुम्बकीय किरणें हैं, आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों, याद रखिएगा, IMP है, नोट डाउन कर लीजिए आप।
पानी में हवा का बुलबुला होता है। देखिए पानी में जो हवा का बुलबुला होता है आपने काफ़ी बार देखा होगा दोस्तों, ये अवतल लेंस की भांति कार्य करता है दोस्तों। कैसा दिखता है ये? अवतल लेंस की भांति कार्य करता है ये। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, वहीं हम बात कर रहे हैं विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार होगा। तो विषुवत रेखा की बात कर रहे हैं, है ना, विशेष रूप से आपको याद रखना है। तो विषुवत रेखा पर जो इसका भार होता है ना किसी वस्तु का, वो न्यूनतम होता है दोस्तों, है ना। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, सर्वोदय से पहले सूर्योदय यहाँ पर है ना, योजना की बात नहीं कर रहे हैं, सॉरी बाई मिस्टेक। सूर्योदय से पहले सूर्य दिखने का प्रमुख कारण कौन सा है दोस्तों, है ना। तो विशेष रूप से आपको याद रखना है ये प्रकाश का अपवर्तन है दोस्तों, है ना। अर्थात मैं कौन शब्दों में आपको बता दूं कि जब सूर्य उदय नहीं होता है दोस्तों, सूर्य उदय होने के पहले ही आपको कुछ दिखाई देने लगता है, सूर्य का कुछ अवशेष वगैरह कुछ दिखाई देने लगता है, रंग वगैरह कुछ दिखाई देने लगता है, कलर दिखाई देने लगता है, उसका प्रमुख जो कारण होता है वो होता है प्रकाश का अपवर्तन दोस्तों। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंद्रधनुष, है ना। इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है? तो इंद्रधनुष के बारे में काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, तो आपको याद रखना है अपवर्तन, है ना। अपवर्तन की क्रिया के कारण इंद्रधनुष बनता है दोस्तों, आपको याद रखना है। चलिएगा, ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल, ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल जो है दोस्तों ये बढ़ जाती है। IMP है, नोट डाउन कर लीजिए आप इसे। और जी हाँ दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक रहिएगा। अगर 41 क्वेश्चन तक आप बने रहे हैं तो लास्ट के जो क्वेश्चन हैं जरूर बने रहिएगा वहाँ तक दोस्तों। और जी हाँ, चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकॉन को ऑन कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बात कर रहे हैं यदि हम चंद्रमा पर से आकाश देखें तो कैसा दिखाई देता है। यदि हम चंद्रमा से आकाश को देखते हैं तो हमको ये दिखाई देता है काला, विशेष रूप से, है ना। कलर कैसा होता है? वहाँ से देखने पर काला होता है दोस्तों। यूरिया को शरीर से अलग करते हैं, यूरिया को शरीर से जो अलग करने का काम करते हैं वो करते हैं गुर्दे दोस्तों, है ना, विशेष रूप से याद रखेंगे। मानव शरीर का रंग, यहाँ पर याद रखना है मानव की त्वचा की बात कर रहे हैं ना। मानव शरीर की त्वचा का जो रंग बनता है वो किसकी वजह से बनता है? ये मेलानिन, एक पदार्थ पाया जाता है जिसकी वजह से त्वचा का रंग बनता है दोस्तों। कच्चे फलों को पकाने में, विशेष रूप से याद रखिएगा, कच्चे फलों को पकाने में काम आता है एथिलीन, है ना। एथिलीन जो होता है दोस्तों एक विशेष रूप से आपको याद रखना है कि कच्चे फलों को पकाने के लिए ये उपयोग में लाया जाता है दोस्तों। चलिएगा 45 देखिएगा। सबसे हल्की धातु कौन सी है दोस्तों? सबसे हल्की धातु है दोस्तों लिथियम, है ना। सबसे हल्की धातु है लिथियम। और वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सबसे भारी धातु जो है वो है आपकी ओस्मियम दोस्तों। और साथ में आपको याद रखना है कि सबसे कठोर धातु कौन सी है दोस्तों? ये बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन है दोस्तों, SSC जैसे एग्जाम में दोस्तों, रेलवे जैसे एग्जाम में, तो आपको याद रखना है सबसे कठोर धातु जो है दोस्तों वो प्लेटिनम है दोस्तों। और सबसे महंगी धातुओं में भी गिनी जाती है प्लेटिनम, आपको याद रखना है। सबसे कठोर पदार्थ, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है हीरा दोस्तों, याद रखिएगा। हीरा जो है दोस्तों दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है, हीरा विशेष रूप से याद रखेंगे दोस्तों। क्लियर है? सबसे उत्तम कोयला होता है दोस्तों, सबसे उत्तम जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है दोस्तों, याद रखिएगा। एंथ्रासाइट जो कोयला होता है ये सबसे उत्तम कोयला माना जाता है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला माना जाता है। हालांकि कोयले की जो ये कैटेगरी है 4 कैटेगरी होती हैं, आपको मैं बता देता हूँ विशेष ट्रिक के माध्यम से। AB लिपि आपको याद रखना है, एक ट्रिक है AB लिपि करके, है ना। AB लिपि आप याद रखेंगे तो A से आप एंथ्रेसाइट याद रखेंगे, सबसे उच्च कैटेगरी है। और फिर इसके बाद आती बिटुमिनस, सेकंड कैटेगरी है। फिर ली4 याद रखेंगे, लिग्नाइट यहाँ पर विशेष रूप से आप याद रखेंगे लिग्नाइट। और इसके अलावा फिर फेट कोयला, है ना। ये 4 कैटेगरी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, वहीं हम बात कर रहे हैं कि जल का शुद्धतम रूप होता है। देखिए जल का जो शुद्ध रूप होता है वो वर्षा का जल होता है दोस्तों। जब तक जल ज़मीन पर नहीं गिरता है तो ये शुद्ध जल माना जाता है, क्योंकि ज़मीन पर गिरने पर जल में बहुत सारी अशुद्धियाँ हो जाती हैं, तो वर्षा का जल शुद्ध जल माना जाता है दोस्तों। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और IMP क्वेश्चन है, आप नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। IMP है, नोट डाउन कीजिएगा। मार्स गैस कहलाता है। तो मार्स गैस, माँ से मीथेन आपको याद रखना है दोस्तों, याद रखिएगा। मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। नोबेल गैस कहलाती है, नोबेल गैस को आपको याद रखना है। हीलियम जो है विशेष रूप से नोबेल गैस है, विशेष रूप से याद रखेंगे। विद्युत धारा मापी जाती है दोस्तों, तो विद्युत धारा मीटर के द्वारा मापी जाती है। IMP है, नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। और पारा का प्रमुख जो अयस्क है वो कौन सा है दोस्तों? पारा का जो प्रमुख अयस्क है वो शनिवार है, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, है ना। पारा का जो प्रमुख अयस्क है वो क्या है? शनिवार दोस्तों।
न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों? न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। आईएमपी है, नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, है ना। वहीं हम बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर मानव मूत्र का पीएच मान होता है दोस्तों। तो मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है वो 6 होता है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है 6 होता है, याद रखिएगा दोस्तों। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? तो मानव शरीर में यूरिया का जो निर्माण होता है वो यकृत में होता है दोस्तों, और यकृत डैमेज होता है पीलिया रोग से दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, वहीं हम बात कर रहे हैं श्वसन, है ना। श्वसन क्रिया कहाँ संपन्न होती है? श्वसन क्रिया जो संपन्न होती है दोस्तों, याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे ऊर्जा ग्रह भी कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है दोस्तों? मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग माना जाता है वो त्वचा माना जाता है दोस्तों, आपको याद रखना है। शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या होती है 22, है ना, 22 अमीनो अम्लों की संख्या होती है हमारे शरीर में दोस्तों, याद रखिएगा। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है दोस्तों, तो आपको याद रखना है, अंगूर में जो अम्ल पाया जाता है वो है टार्ट्रिक अम्ल दोस्तों। नेक्स्ट है आपका विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है दोस्तों? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। तो दोस्तों आपको याद रखना है, विटामिन सी का सबसे अच्छा जो स्रोत है वो आंवला माना जाता है दोस्तों, और आंवला को ही विशेष रूप से आपको याद रखना है डॉक्टर प्लांट कहा जाता है, विशेष रूप से याद रखिएगा दोस्तों, है ना। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 63। यहाँ पर याद रखना है, मांसपेशियों में किस अम्ल को एकत्रित होने से थकावट आती है दोस्तों? आप लोग महसूस करते होंगे जब भी काम करते करते थक जाते होंगे दोस्तों, है ना। जब थक जाते हैं तो आपको क्या थकावट महसूस होने लगती है दोस्तों। ये आपकी विशेष रूप से आपको याद रखना है, मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है दोस्तों, क्लियर है, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वहीं 64 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? मोस्ट आईएमपी है दोस्तों, आपको याद रखना है। कैंसर एक घातक बीमारी है दोस्तों, आपको याद रखना है, जो अनियमित कोशिकाओं की वृद्धि से उत्पन्न होती है दोस्तों, आपको याद रखना है, और इसका जो अध्ययन कहलाता है ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है दोस्तों। आईएमपी है, नोट डाउन कर लीजिए, आप फटाफट नोट डाउन करते जाइए दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है दोस्तों? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका पाई जाती है दोस्तों तंत्रिका कोशिका दोस्तों, क्लियर है, तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 66 देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? दांत मुख्य रूप से जो पदार्थ के बने होते हैं दोस्तों, डेंटाइन, है ना, याद रखिएगा, डेंटाइन आपको याद रखना है। दांतों में एक मजबूत भी पदार्थ पाया जाता है एनेमल करके, आपको ये भी याद रखना है दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है दोस्तों? आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप ज़रूर यहाँ पर मुस्कुराएंगे दोस्तों, आपको याद रखना है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, हंसी जरूर आएगी इस क्वेश्चन को पढ़कर, तो आपको याद रखना है दोस्तों, किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? पैरामीशियम, याद रखिएगा दोस्तों, पैरामीशियम नोट डाउन कीजिएगा। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, केंचुए की कितनी आंखें होती हैं दोस्तों? है ना दोस्तों, कहानी जैसा क्वेश्चन आपके सामने आया है, केंचुए की कितनी आंखें होती हैं? विशेष रूप से आपको याद रखना है, केंचुए के कोई भी आंख नहीं होती दोस्तों, है ना। आप बोलेंगे सर ये कैसे चलता है? तो विशेष रूप से स्पर्शी अंग होते हैं, आपको याद रखना है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो गाजर जो है दोस्तों, आपको याद रखना है, विटामिन ए का स्रोत माना जाता है दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ रहे हैं, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों? निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन पाया जाता है? चावल में, राइट ऑप्शन लगाइए, चावल में, विशेष रूप से आपको याद रखना है ना। चावल में क्या पाया जाता है दोस्तों? सॉरी, प्रोटीन नहीं पाया जाता है, यहाँ पर बात की गई है, सॉरी माफ़ी चाहेंगे। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, इसमें फैट की मात्रा अधिक पाई जाती है ना, वसा। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, वहीं हम बात कर रहे हैं, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है दोस्तों? 1350 ग्राम का। कितने ग्राम का होता है दोस्तों? 1350 ग्राम है, राइट ऑप्शन लगाइएगा दोस्तों। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है दोस्तों? अभी पहले भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना, लोहा पाया जाता है रक्त में दोस्तों, क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, किण्वन का उदाहरण क्या है दोस्तों? किण्वन के बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे, कुछ उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, कि दूध का खट्टा होना, है ना, खाने की ब्रेड बनाना, है ना, खाने वाली जो ब्रेड आपने देखा होगा वो किण्वन का ही उदाहरण है। गीले आटे का खट्टा होना, ये सारे के सारे क्या है? किण्वन प्रक्रिया का उदाहरण है दोस्तों।
चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है दोस्तों। जी हाँ, आप लोग पनीर खाते होंगे दोस्तों। पनीर जब खाते हैं ना दोस्तों, आपको याद रखना है ये शरीर में नई ऊतकों की वृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान निभाता है दोस्तों, है ना। याद रखना है, पनीर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 74 दोस्तों, आपको याद रखना है निम्न में से कौन सा एक उड़ने वाली छिपकली है। उड़ने वाली छिपकली के नाम आपको याद रखना है ड्रैको। ड्रैको आपको याद रखना है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप आपको याद रखना है किंग कोबरा की बात कर रहे हैं। किंग कोबरा दोस्तों है ये घोंसला बनाने वाला सांप है दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है। देखिए सबसे बड़ी मछली की बात कर रहे हैं तो व्हेल शार्क आपको याद रखना है ना। चलिएगा वहीं हम बात कर रहे हैं दालें किसका अच्छा स्रोत मानी जाती हैं, तो दालें विशेष रूप से आपको याद रखना प्रोटीन। प्रोटीन का स्रोत मानी जाती हैं दालें, विशेष रूप से आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा वहीं हम बात कर रहे हैं देसी घी में सुगंध क्यों आती है दोस्तों। देसी घी में जो सुगंध आती है और डाई एसिटिलीन के कारण आती है दोस्तों, है ना। याद रखिएगा मुख्य रूप से पदार्थ पाया जाता है डाई एसिटिलीन। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, तो लाल रंग आपको याद रखना है। राइट ऑप्शन लगा के आइएगा दोस्तों एग्जाम में अगर आता है क्वेश्चन तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है दोस्तों। हीरा जो चमकदार दिखाई देता है वो आंतरिक परावर्तन के कारण देता है दोस्तों, है ना। आंतरिक परावर्तन की बात कर रहे हैं दोस्तों। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाई जाती है, याद रखिएगा दोस्तों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूध की शुद्धता। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र में किया जाता है दोस्तों, तो लैक्टोमीटर आपको याद रखना है ना। लैक्टोमीटर विशेष रूप से एक यंत्र है दोस्तों, दूध की शुद्धता मापी जाती है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है दोस्तों, आपको याद रखना है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम है दोस्तों। पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु तत्व कौन सा है दोस्तों, है ना। पृथ्वी की बात कर रहे हैं, पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है एल्यूमिनियम, आपको याद रखना है। क्लियर है। और दोस्तों आपको याद रखना है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की मोती, यहाँ पर बात कर रहे हैं मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है, तो एक कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है मोती, शिप वगैरह भी आप बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 85, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो देखिए यहाँ पर वहाँ पर बात की थी पृथ्वी में, यहाँ पर मानव शरीर की बात कर रहे हैं, तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन दोस्तों। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं दोस्तों, ये बात कर रहे हैं एपिथेलियम ऊतक की, है ना, विशेष रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु को अपना यहाँ पर विशेष रूप से आपको याद रखना है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था दोस्तों, तो यहाँ पर देखिएगा बायोलॉजी से प्रश्न है, आपको याद रखना है यहाँ पर विशेष रूप से पालतू कुत्ता है, विशेष रूप से आपको याद रखना है कुत्ते को, है ना। आज भी कुत्तों को पाला जाता है ना, विशेष रूप से आपको याद रखना है पालतू बनाया था सबसे पहले दोस्तों, है ना। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, वहीं हम बात कर रहे हैं किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में घिस कर पिघला दिया था दोस्तों, तो डेवी करके वैज्ञानिक थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है दोस्तों। सबसे अधिक तीव्रता की जो ध्वनि होती है दोस्तों ये बाघ उत्पन्न करते हैं दोस्तों, है ना। बाघ की जो दहाड़ होती है बहुत तेज होती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको दोस्तों जब ध्वनि तरंग चलती हैं तो वे अपने साथ ले जाती हैं दोस्तों, तो अपने साथ क्या ले जाती हैं, ऊर्जा, एनर्जी की बात कर रहे हैं। राइट ऑप्शन लगाइएगा, है ना। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है दोस्तों, किरीट, है ना। किरीट आपको याद रखना है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का भाग दिखाई देता है जिसे बोलते हैं किरीट। सूर्य के यहाँ पर याद रखना है सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं, तो सूर्य की किरण में 7 रंग होते हैं दोस्तों, आपको याद रखना है। प्रिज्म के बारे में आपने अध्ययन किया होगा दोस्तों, है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 93 क्वेश्चन है। टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है दोस्तों, याद रखिएगा सोल्स, ये वैज्ञानिक हैं दोस्तों जो टाइपराइटर के आविष्कारक हैं। 94 क्वेश्चन है आपका सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है, एसिटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एसिटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विशेष रूप से आपको याद रखना है कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना है ऑक्जेलिक अम्ल, है ना। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 दोस्तों याद रखिए गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है दोस्तों, कवक द्वारा, है ना। कवकों के द्वारा होता है दोस्तों ये सड़न रोग।
आम का वानस्पतिक नाम बहुत बार पूछा गया है दोस्तों एग्जाम में, आपको याद रखना है, IMP लगा लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को, है ना। आम का जो वानस्पतिक नाम है वो है मैंगीफेरा इंडिका दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण, ये आपको याद रखना है, ये कौन सा है। चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है कहाँ से, ये जड़ों से प्राप्त होता है दोस्तों, है ना। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण कहाँ से प्राप्त होता है, ये जड़ों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है। IMP लगा लीजिए, नोट डाउन कीजिएगा, सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लेंस की शक्ति का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है दोस्तों, है ना। लेंस की शक्ति किससे मापी जाती है, डायोप्टर से। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने टॉप 100 क्वेश्चनों को अध्ययन किया है जो विज्ञान के संबंध में थे दोस्तों, विज्ञान से संबंधित थे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको। हाँ, वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जी हाँ, और बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान।